Assalamu alaikum dear class. Today our second topic about water pollution. Our unit is 7, class 10th. So we will discuss about domestic effluents. So let's start our lecture. डोमेस्टिक इफ्यूलेंट स्टूडेंट्स, अगर अपना लास्ट लेक्चर जो हम रिव्यू करें तो उसमें हमने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन को एंड उसके कॉजेज़। ठीक है, उसके कॉजेज़ में हमने सबसे पहला जो कॉज था इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इफ्यूलेंट। ठीक है, डोमेस्टिकली घरेलू तौर पे जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो हम क्या करते हैं, उसको वैसे ही डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि हमारे घरों में जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, इवन के जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका जो वेस्ट होता है उसको भी हम एज इट इज़ ही वेस्ट कर देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मिनरल वाटर्स हो गए, वो जितनी भी बॉटल्स हैं प्लास्टिक की उनको यूज़ करते हैं, जूसेस वगैरह, वो सारे उनके जो हमारे पास रैपर्स हैं, जो हमारे पास वेस्ट बॉटल्स हैं एम्प्टी, उनको हम दोबारा से क्या करते हैं, पानी के अंदर वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं। इसी तरह जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट रखता है पॉल्यूशन का। ठीक है, वो भी हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो हमारे पास आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर के अंदर हमारा जो वेस्ट है उसने कितनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कॉज की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मटेरियल है ये सारा हमने अपने घरों में यूज़ किया है, और घरों में यूज़ करने के बाद ये कुछ हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे वेजेस जो हैं उनका डिस्ट्रॉय मटेरियल, मींस कि ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर ऐड होने के बाद पोल्यूशन जो है उसको काज करती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो कि हमारे पास है डोमेस्टिक इफ्लुएंस। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि घरों में मोस्टली क्या होता है कि हमें पता है कि जो वाटर है वो उसकी क्वालिटी हमारे जो एरियाज़ हैं उसमें प्योर नहीं है। ठीक है, प्योर मीन्स के उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं, प्योरीफाई नहीं है हमारा वाटर। हम जो वाटर इनटेक करते हैं वो हमारे लिए ही बहुत सी डिजीज़ जो हैं उनकी कॉज बन जाता है। ठीक है, मीन्स कि जो हमारे घरों में वाटर है वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का क्या मतलब है कि अगर हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर लेदर है, जो झाग बनना होता है, ठीक है, वो झाग प्रॉपर नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा सोप, अच्छे से अच्छा फेस वॉश, अच्छे से अच्छा हम डिटर्जेंट जो है वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करें, जिससे झाग बहुत ज़्यादा बने, और ठीक है, जिससे हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। Use of detergent is increases day by day for cleaning purposes in houses and industries. इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उसमें डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे भी ये कॉज करते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शंस होते हैं। अब आप ये देखिए कि एक हार्ड वाटर के अंदर चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मीन्स के हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। वो हार्ड वाटर के अंदर झाग बहुत ज़्यादा बना रहा है, और जो हम वॉशिंग पर्पसेस में क्लॉथ्स वगैरह वॉश कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से वॉश हो रहे हैं। अगर हम फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, फेस बहुत अच्छे से हमारा वॉश हो रहा है। उसके बाद हम बर्तन वगैरह हैं उनकी वॉशिंग करते हैं
उसमें बहुत ज़्यादा वो यूज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसमें जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक यूज़ किए गए हैं, ठीक है, जो कि वाटर की हार्डनेस को भी क्या करते हैं, उसको भी रिमूव कर देते हैं। मीन्स के उसका भी उस पे वहाँ पे कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर भी इस हद तक ये स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन जो है उनके अंदर भी देखा जाए तो ये वर्क करते हैं। But they have a major disadvantage over the soaps as some of the detergents are not biodegradable. Biodegradable का क्या मतलब है? Cannot be decomposed by microorganisms like bacteria and fungi. Bacteria और fungi एक्चुअली बेटा हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मीन्स के इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट्स, जब वाटर जो है उसके अंदर डिटर्जेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? स्ट्रीम, पाउंड्स, लेक्स एंड रिवर्स के अंदर, और क्या कॉज करते हैं? वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब देखिए एक्चुअल में जो हम ह्यूमंस हैं सारी प्रॉब्लम्स हमारी खुद की क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीमारियां खुद से ही आने लग गई हैं, इश्यूज खुद से ही क्रिएट होने लग गए हैं, प्रॉब्लम्स खुद से ही बनने लग गई हैं। ये सारी हमारी जो खुद की एक्टिविटीज़ हैं उनका नतीजा है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी जो स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन वाले जो है हमारे पास डिटर्जेंट वो यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, और वो चीज़ जब वाटर के अंदर मिक्स हो रही है तो वाटर के अंदर पोल्यूशन कॉज करेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मार्क्स द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ अगेन अगर हम रिव्यू कर रहे हैं अपना प्रीवियस लेक्चर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मैंने बताया था बेटा कि इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हो रहा है, प्लांट्स के ऊपर हो रहा है, सॉइल के ऊपर है, क्रॉप के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है, और एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है हमारे ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से। अब अगर देखा जाए डिटर्जेंट्स जो हैं इनके अंदर फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब जो फॉस्फेट सॉल्ट होता है वो रैपिड ग्रोथ करता है एल्गी की इन वाटर बॉडीज़ के अंदर। ग्रीन कलर की एल्गी आपने मोस्टली ऑब्जर्व भी की होगी, ग्रीन कलर की एल्गी होती है, अक्सर देखने में मिलती है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही होती है। और बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रही होती है? क्योंकि जो फॉस्फेट सॉल्ट है वो एक्चुअली इन्हेंस कर रहा होता है ग्रोथ ऑफ एल्गी की, ठीक है। अब वो जो एल्गी है वो फ्लॉट्स ऊपर तैरती रहती है सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। अब जो प्लांट्स हैं अल्टीमेटली डाई एंड डिके, जो प्लांट्स होते हैं वो डाई भी हो जाते हैं और डिके भी हो जाते हैं। डिकेइंग प्लांट्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल कंज्यूम्स ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर। अब जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल के मीन्स के डिकम्पोज किए जा रहे होते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन को। कौन सी ऑक्सीजन? जो प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में। तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, डिप्लीशन होगी ऑक्सीजन गैस की, रिजल्ट इन डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और जब ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगी वाटर के अंदर से, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद जो डोमेस्टिक सीवेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है डिज़ोल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास फूड वेजेस हैं, वेजिटेबल का वेस्ट मीन्स के जो हम घर में सब्जियां वगैरह बनाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देते हैं, कैंस हैं, बॉटल्स हैं, केमिकल सोप्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, वो सारे हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है इम्प्योरिटीज़ की जो डोमेस्टिक सेवरेज के अंदर प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो कंटेन डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स, ऑल these substances ऐड टू वाटर पोल्यूशन। माइक्रोब्स क्या होते हैं? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली कॉज कर रहे होते हैं बहुत से डिजीज़ को, और इन डिजीज़ को इन्हेंस कौन कर रहे होते हैं एक्चुअल में? हमारी प्रोडक्ट्स, हमारे क्लीनिंग एजेंट्स, हमारे स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन करने वाले जो डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स हैं हमारे पास, वो सारे इस चीज़ को इन्हेंस कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एक्वाटिक लाइफ को सारा डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारे अंदर डिजीज़ेस जो हैं वो कॉज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स वाटर पोल्यूशन जो है एग्रीकल्चरल लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है, जो कि हम क्यों होता है, यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स को और पेस्टिसाइड्स को। पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है पेस्ट की जनरेशन जो होती है उसको स्टॉप करने के लिए, कीड़ा वगैरह लग जाता है। ठीक है, मोस्टली जो क्रॉप होती है उसको कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं वो डेफिशिएंसी कर देते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट की ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द रिसेंट ईयर। अगर उसके अलावा हम देखें, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। पेस्ट जो है वीड्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर, इंसेक्ट्स, फंजाई, वायरसेस वगैरह हो सकते हैं। दे ऑल डैमेज क्रॉप एंड ट्रांसमिट डिजीज़ बोथ टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब ये जो पेस्ट होते हैं एक्चुअली, एक तो ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं क्रॉप को, पहला इफ़ेक्ट, पहला साइड इफ़ेक्ट। दूसरा, ये ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं? ह्यूमंस के अंदर भी करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी करते हैं। फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इन चीज़ों को किल करने के लिए, और अगर हम उसका एक्सेस यूज़ कर लेते हैं, उससे जो पेस्ट है वो तो हम कंट्रोल कर लेंगे, उसकी ग्रोथ पे तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन डैमेज क्या क्या चीज़ हो जाएगी, हमारी क्रॉप भी हो जाएगी, और हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, उन्हें डिज़ीज़ का इशू बन जाएगा। ठीक है, बहुत सी हमारे पास सीरियस डिजीज़ होती हैं जो कि एक्चुअली किसके रिज़ल्ट में होती है, हमारे पास फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो टॉपिक थे दोनों, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स, ये हमारे पास थे। अब इसमें हमने जो मेजर अपने सोर्सेज पढ़े हैं, गो थ्रू करवा देती हूँ आपको दोबारा से, डोमेस्टिक इफ्लुएंट एंड एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट को। लेकिन उससे पहले आपको होम टास्क बता दूँ, आपने इन दोनों टॉपिक्स को लर्न करना है और राइट करना है अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर विद गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड राइटिंग। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे, और आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार भी करना है। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं आप अपने अप टू डेट से भी देख लीजिएगा। अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक्स क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, बेटा वो आपने साथ साथ कवर करने हैं। ठीक है, डोमेस्टिकली हमने देख लिया कि डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या कॉजेज़ हैं, डिटर्जेंट होते हैं, सोप्स होते हैं, और केमिकल्स वगैरह जो कि हाईली हमारे पास एजेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन एजेंट्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में हमने दो चीज़ें देखी हैं, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के यूज़ से और फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सारी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, सामना होता है हमें। किस तरह से सामना होता है, मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, जो कीड़ा लग जाता है क्रॉप को, जो फसलों को, फसलें ख़राब हो जाती हैं, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ फर्टिलाइज़र्स, नंबर ऑफ़ केमिकल्स यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ पेस्टिसाइड्स और उनकी वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं, और उसके यूज़ करने के बाद वो क्या कॉज कर देते हैं, ह्यूमन हेल्थ में बहुत सी डिजीज़ हैं, एनिमल्स के अंदर डिजीज़ हैं, क्रॉप जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है।
तो इस वजह से कोई भी चीज़ है उसको अगर हमने यूज़ करना है तो उसका एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका लिमिटेड यूज़ ही करना चाहिए। आज का लेक्चर बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बाद हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है डिजीज़ भी जो वाटर पोल्यूशन से हमारे पास बॉर्न होती हैं, जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।